प्राची जी, वेलकम टू सेन एकेडमी। सबसे पहले मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत थैंक बहुत यू मैम थैंक बधाइयाँ। आपके ये थैंक जो रिजल्ट है, यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ, जिसके लिए आप इतने दिन से लड़ रहे थे, तो वो ड्रीम आज आपका फुलफिल हो गया है, राइट? राइट मैम राइट। यस। तो अभी आपका फीलिंग कैसा है, बताइए। मैम एक्चुअली ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, तो मैं काफी रिजल्ट को लेके एक्साइटेड भी थी, थोड़ा सा नर्वस भी थी, लेकिन जिस दिन 19 जैन को रिजल्ट पता चला तब से मैम काफी खुश हूँ। प्लस पेरेंट्स के साथ हूँ इस समय, तो उनकी खुशी देख के खुशी और बढ़ जा रही है। तो खुश भी हूँ प्लस रिलैक्स भी हूँ कि एक जो रास्ता था वो पार हो चुका है, अब आगे की जर्नी और आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मतलब घर में सब लोग खुश है बहुत, क्योंकि वो लोग सबसे यस मैम। क्लोजली आपका जो जर्नी है वो देखा है, राइट? वो ही देखा है आपने यस कैसे मैम। इस जर्नी को कवर किए हैं। तो इस जर्नी में सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर, मतलब ये जर्नी में आप जो चूज किए ये जर्नी, तो सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन किया था इस जर्नी में आपको? मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट होके कहूँ तो कोई एक शख्स नहीं था जिसने इंस्पायर किया हो। समय समय पर कई लोगों से मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती ही रही है। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे मम्मी पापा, कई बार होता था तो लगता था कि नहीं हो पाएगा, तो मेरी मम्मी स्पेशली कहती थी क्यों नहीं हो पाएगा, तो उन्हें मुझ पे ज्यादा विश्वास था कि नहीं हो जाएगा तुमसे। तो एक वो मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर हमेशा से बन के रही है। दूसरा, मैं सेन एकेडमी से जुड़ी हुई थी, तो टाइम टू टाइम कभी भी डाउन नहीं होने देते थे। लगता था जैसे डाउन हो रहा है तो सत्यम सर जो हैं वो करते थे आप लोग कर सकते हैं। प्लस उनकी क्लासेस ऐसी रहती थी, वो कभी कभी खुद अपनी जर्नी के बारे में बताते थे, तो लगता था नहीं नहीं हो जाएगा, मोटिवेशन मिल जाता था उनकी क्लासेस से। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड वी ऑल आर मेंबर फ्रॉम दिस एकेडमी, सो वी ऑल नो दैट कि ये एकेडमी बहुत सपोर्टिव रहता है होल जर्नी में, राइट? कभी कभी हम लोग फील करते राइट। हैं डाउन, डाउन फील करते हैं, तो मोटिवेशन मिल जाता है। और कोऑपरेटिव भी है स्टूडेंट्स इस एकेडमी में, जो लोग आपस में पढ़ते हैं वो बहुत शेयर करते हैं ना, नोट्स वगैरह, कुछ एब्सोल्युटली मैम। प्रॉब्लम होता है तो इसमें से मुझे भी हेल्प हुआ था। ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव एक साइड। चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, जब आपका रिजल्ट आया था, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया था, तो मैंने आपके उस सक्सेस स्टोरी को 2 से 3 बार देखा था। और मैंने कहा, आपने बताया था कि आप मैरिड भी हैं, घर भी संभालती हैं, स्कूल में जाके पढ़ाती हैं, तो मुझे उस समय भी बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि जब मैम कॉलेज मैम में। कर सकती हैं तो मेरे सिर्फ पढ़ाई करना है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो आपका भी एक रोल रहा है उसमें। थैंक यू श्रुति, एक प्राची जी, थैंक यू सो मच प्राची जी। तो पूछना यही है कि देखिए, एक स्टूडेंट को जेआरएफ मिलता है तो एक स्टूडेंट की वो जेआरएफ स्टोरी से बहुत सारे स्टूडेंट इंस्पायर होता है ना। जैसे कि आपने अभी एग्जांपल दिया कि आप मेरे स्टोरी देखे थे, मेरे इंटरव्यू देखे थे, उनसे आप इंस्पायर, वैसे ही मैं भी बहुत सारे स्टोरीज सुन के मुझे भी इंस्पायर होने पड़ता है। कभी कभी हम सभी को इंस्पिरेशन की जरूरत होता है। तो ये जो जर्नी के लिए आप, हम लोगों को पता है कि पेपर वन पेपर टू दोनों पेपर में बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ता है, पर आपने पेपर वन पेपर टू को मैनेज कैसे किया है इस जर्नी में? मैम मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ तो मैम मैं स्टार्टिंग में पहले जॉब करती थी, और तभी मैंने जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। हालांकि बीच में मुझे लगा मैनेज नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने स्किप किया, ब्रेक लिया। कौन तो सी जॉब मैं, करती मेरा थी क्या आप? था, मैं न्यूज 18 में एज अ कंसल्टेंट जर्नलिस्ट काम करती थी। वाओ, ग्रेट। तो यस मैम। तो फिर क्या हुआ कि पेपर टू जो था वो तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट था, हालांकि उतना स्ट्रांग नहीं था उस समय, लेकिन मुझे लगा पेपर वन मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में क्या किया था, मैंने पहले पेपर वन पढ़ा था। जब पेपर वन मेरा खत्म हो गया था, उसी समय मुझे पता चला कि पेपर टू के लिए एक बहुत अच्छी एकेडमी है, सत्यम सर पढ़ाते हैं। तब मैंने उनकी एकेडमी ज्वाइन की। और मैं ये कहना चाहूंगी कि पेपर वन और पेपर टू दोनों ही जेआरएफ की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। और अगर अभी रिसेंटली के पेपर्स देखें तो जो पेपर वन है, भले ही उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो 100 की तरह इतने डीप रहते हैं कि उसको बहुत ही ज्यादा फोकस होके पढ़ने की जरूरत है। और पेपर टू में तो 100 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो आपने रूटीन को कैसे डिवाइड किया था? मतलब आपने कोई रूटीन बनाए थे फॉर पेपर वन पेपर टू दोनों को पढ़ने के लिए,
या फिर कुछ और नया तरीका आपने अपनाया? पेपर वन जैसे कि मैंने बताया पहले खत्म कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने पेपर टू स्टार्ट किया था। लेकिन जब पेपर टू स्टार्ट कर दिया था तो ऐसा नहीं था कि पेपर वन एकदम साइड में रख दिया हो। बीच बीच में मैं रिवाइज करती रहती थी, और मैं रिवीजन के लिए स्पेशली हेल्प क्या लेती थी, पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, मैं उनके थ्रू अपना पेपर वन का रिवीजन करती थी। और सत्यम सर की रोज शाम को क्लास होती थी, तो उससे कुछ नया भी पढ़ती थी, जो सर पुराना पढ़ा चुके हैं उससे भी रिवीजन में था। मतलब मेरा इसमें रिवीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैं मुझे लगता था कि अगर शायद मैं रिवीजन नहीं करूंगी तो मैं एन मौके पे एग्जाम के टाइम मैं सारी चीजें एक साथ नहीं कवर कर पाऊंगी, डाटा जो है अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाऊंगी। तो रिवीजन मेरा टाइम टू टाइम चलता रहता था। रिवीजन इज द की, राइट? रिवीजन करना है ना? और ये जो यस मैम, पेपर बिल्कुल। वन, यूनिट वन से लेके पेपर वन का यूनिट 10 तक है, मतलब 10 यूनिट है पेपर वन की, एंड 10 यूनिट फॉर पेपर टू, राइट? तो ये 10 20 यूनिट्स है। तो आपको क्या लगता है, इस 20 यूनिट्स को इक्वली फोकस करना है स्टूडेंट को, या फिर कुछ वो लोग कुछ यूनिट्स को छोड़ सकते हैं, या फिर कुछ यूनिट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, कुछ यूनिट को कम दे सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं। मैम स्पेसिफिकली अगर होकर बात करूं तो अगर पेपर वन की बात करूं, खैर ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, लोगों की अलग अलग हो सकती है। पेपर वन में क्या है, जो डीआई का और मैथ्स का पार्ट है, ये मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जेआरएफ के लिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मैथ्स में और डीआई में बहुत प्रॉब्लम होती है, और जिन्हें ये चीज आ जाती है उनका पेपर वन में बहुत अच्छा मार्क्स होता है। मेरा इस बार अगर मैं बात करूं तो जो मेरे मैथ्स के क्वेश्चन है वो मोस्टली मेरे सही हुए हैं, इसलिए मेरे पेपर वन में इसीलिए थोड़े और अच्छे मार्क्स हैं मेरे पेपर वन में। मैथ्स और डीआई एक ये होता है कि ये होता है ना कि जो औरों को नहीं आता आप उससे सीख लीजिए तो आप अल्टीमेटली आगे हो जाएंगे लोगों से। ये है, डीआई और मैथ्स आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा जहां तक मुझे लगता है, एक जो लास्ट की दो यूनिट है, एक इन्वायरमेंट वाली यूनिट है, इन्वायरमेंटल साइंस करके यूनिट है, और एक हायर एजुकेशन है। ये दोनों का क्या होता है मैम कि चाहे जितना पढ़ लो, एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो लगता है अरे ये कहाँ से आ गया। तो अगर अपनी जर्नी बिल्कुल अभी से स्टार्ट करे तो वो बिल्कुल उन दो यूनिट पे फोकस ना करे कि इसके सारे क्वेश्चन सब कुछ मुझे आना चाहिए। जैसे रिसर्च की यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये सब आप लोग अगर फोकस कर लेंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब भी पेपर में बेनिफिट होगा। और पेपर टू क्योंकि की वो अगर बात करें तो कॉन्सेप्चुअल है, यूनिट वन। क्योंकि ये सब यूनिट कॉन्सेप्चुअल है जी। पेपर वन की, राइट? और हायर एजुकेशन तो या फिर बाकी सब यूनिट थोड़ा फैक्चुअल डेटा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा, उन लोगों को अगर नहीं भी आता है तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को हाँ, अच्छे से बस पढ़ना है, यस मैम, क्योंकि प्रैक्टिस के तौर पे करके जाना है, राइट? वहां पे कॉन्सेप्चुअल से ज्यादा फैक्चुअल डेटा आता है फ्रॉम हायर एजुकेशन, राइट? राइट मैम, राइट। और अगर पेपर टू की बात करूं तो यूनिट वन जो है, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, और ये यूनिट अपने आप में ही बहुत ब्रॉड है। पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा ये यूनिट कवर कर लेती है। और रिसर्च की यूनिट जो यूनिट 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पे तो अच्छे खासे फोकस होने चाहिए, और क्वेश्चन इनसे ज्यादा आते भी हैं। इसके साथ ही साथ मेरा जो इंटरेस्ट रहा है दो तीन यूनिट में, एक फिल्म की जो यूनिट थी मुझे बड़ा मजा आता था पढ़ने में उसे, तो वो मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग कर रखी थी। और इसके साथ ही फिल्म जो की यूनिट गौरव सर भी कवर करवाते थे, गौरव सर भी जी जी, कवर गौरव। करवाते थे, हाँ। और उसके साथ ही जो न्यूज़पेपर एडिटिंग वाला यूनिट है, ये मतलब एक मेरे अपने इंटरेस्ट पे था, तो मैं ये सारी यूनिट स्ट्रॉन्ग की थी। बाकी अगर मैं जनरल होकर बात करूं तो यूनिट वन और यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर टू के लिए। और बाकी सब यूनिट के बारे में आप क्या बोलेंगे, लाइक यूनिट 3, यूनिट 7? रिसेंटली देखा जाए तो यूनिट 7 और 8 को ज्यादा फोकस करके क्वेश्चंस दे रहा है एनटीए, राइट? यूजीसी नेट का क्वेश्चन में। यस मैम, ये तो है, एनटीए का हर साल कोई फेवरेट यूनिट बन जाती है, तो हम ये हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप ये स्किप कर दीजिए, पढ़ना तो एग्जैक्ट, पड़ेगा ही, दैट सबको इज माय फोकस पॉइंट। करके पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हाँ। यस मतलब मैम, हम लोग रिसर्चर बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जा रहे हैं, तो हम लोग स्किप नहीं कर सकते, है ना? सब यूनिट हम बिल्कुल लोग को मैम, बिल्कुल। पढ़ना है अच्छे से। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए, आप दिन में कितना टाइम पेपर वन के लिए रखते थे शेड्यूल करके, और कितना टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरीज होता है जब क्लास लेती हूँ मैं भी। अभी तो आपको पता है कि मैं एप्लीकेशन में क्लास ले रही हूँ, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि राइट। मैम शेड्यूल बताइए, कि शेड्यूल कैसा है। ठीक है, तो शेड्यूल मैं कभी कभी बताती हूँ कि शेड्यूल तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के हिसाब से, क्योंकि उनका पूरे दिन का काम है उसके ऊपर डिपेंड करके तो शेड्यूल तो चेंज होता है। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि मैम शेड्यूल थोड़ा बता दीजिए। तो शेड्यूल आप अभी एग्जाम क्लियर करके आए हैं, तो आप
आप ही बताइए कि शेड्यूल क्या रखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ही रिजिड नहीं हो सकता है वो, कि यही शेड्यूल रिजिड नहीं होगा, बट एक फ्लेक्सिबल क्या होना है क्या नहीं होना है, मतलब ऐसे करके आप कैसे करते थे, शेड्यूल कैसे बनाए थे, पेपर वन के कितने टाइम देते थे, पेपर टू के लिए कितने टाइम देते थे, ये थोड़ा बताइए। मैम मेरा क्या था कि जब तक मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था, मैंने बहुत से लोगों को इंटरव्यूज देखे थे, बहुत से लोगों का कि वो 11-11 12-12 घंटे पढ़ते थे। मैं उस टाइप की नहीं थी कि मैं 12 घंटे पढ़ सकूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं जितना पढ़ती थी तो एकदम फोकस होके पढ़ती थी, फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं हो सकती थी। ये पर्सन टू पर्सन अप्लाई करता है कि वो कितनी देर पढ़ता है। कुछ लोग 4 घंटे में बोर हो जाते हैं, लेकिन जो 4 घंटे पढ़ते हैं बड़ा प्रॉपर पढ़ते हैं। कुछ लोग 12 घंटे बैठते हैं, लेकिन बीच बीच में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो मेरा क्या था कि ऑल ओवर अगर मैं पूरा डे 24 आवर्स में बताऊं तो 6 to 7 आवर्स तो मेरा पक्का था स्टडीज पे फोकस करना, कि 6 to 7 आवर्स देने ही है प्रिपरेशन को। बाकी जो और काम है वो सब देख लेती थी। और उसमें भी अगर पेपर वन और पेपर टू को डिवाइड करके बोलूं तो स्टार्टिंग में पेपर वन कवर करना था, तो सारा फोकस 6 to 7 आवर्स का पेपर वन को ही था। जब पेपर वन मेरा कवर हो गया, सिर्फ रिवीजन की बात रह गई, तो फिर मैं उससे 2 घंटे देने लगी, इससे ज्यादा नहीं। फिर बाकी का सारा बचा हुआ टाइम मेरा पेपर टू को जाता था। Okay, मतलब आप पेपर टू के लिए ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते थे, है ना? पेपर वन आप बाद पहले, में। हाँ बाद यस में, मैम, जब पेपर वन स्टार्टिंग में कवर हो नहीं, गया तो बाद में पेपर टू को पेपर, था। बाद में आप पेपर टू के लिए ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते थे, बट स्टार्टिंग में पेपर वन, मतलब आपका पेपर वन आपका सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए आपको ज्यादा टाइम पेपर वन में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ा था, एंड आफ्टर दैट आप पेपर टू में ज्यादा फोकस किए थे, राइट? यस। दिन राइट में मैम, राइट। बांटा जाए। ओके। तो अच्छा, इस जर्नी में कभी कभी ऐसा, मेरे मुझे ऐसा फील होता था, मैं अपने बारे में बताऊंगी तो कभी कभी लगता था मेंटल डिप्रेशन भी आ जाता था, है ना, कि कैसे हो रहा, नहीं हो रहा है, कैसे होगा, मैं ही क्या अकेली बच गई हूँ, मुझे नहीं हो रहा है, कभी कभी ये सब नेगेटिव बातें आ जाता था, उसके बाद उसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर से आगे जाना पड़ता था मुझे। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कभी मेंटल डिप्रेस्ड हुए हैं कि मतलब नेगेटिव कुछ मेंटालिटी में नेगेटिव बात आ जाता था, ऐसे कुछ हुआ है आपके साथ कि एग्जाम से रिलेटेड इस मैम जर्नी? ये तो, जी जी, ये तो मैम ऑब्वियस है, आता था कभी कभी। लेकिन ये था कि ये जब भी आता था, डीमोटिवेशन वाला फैक्टर ये बहुत देर तक हावी नहीं रहता था, उससे ओवरकम कर ही लेती थी मैं। कुछ ना एग्जैक्टली। कुछ सोचकर, मतलब like, अपने आप को ही समझा लेती थी। अगर यही, क्या ही मतलब है, मतलब आगे तो निकलना ही है, एग्जाम तो देना ही है, क्रैक तो करना ही है। तो इतनी देर डीमोटिवेट होकर टाइम वेस्ट करने से फायदा अच्छा है नहीं है। उसको कहीं और लगा दिया जाए। हाँ एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। डिमोटिवेट होके कोई फायदा नहीं है, अपने आप को ही हम लोग बता देते थे, राइट? अगर अगर नहीं बता पाते तो आज इस जगह पे आप नहीं रहते, है ना? उस दिन आपने आपको अपने साथ दिया, दैट इज द रीजन आप इस जगह पे है ना, इस साइड में। तो ये कभी बहुत, हाँ कभी कभी होता था, रिवीजन करने का बिल्कुल मन नहीं होता था, लगता था अरे फिर से वही रिवाइज करना है। थोड़ी देर लगता था, फिर ख्याल आता था रिवीजन मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, करना तो मुझे ही है। जी तो चाहे मन से करो चाहे बेमन से करो। एग्जैक्टली exactly. सभी मतलब ये पूरे जर्नी में देखिए हम लोगों का रोल क्या है, हम लोग बस आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, बस पढ़ना तो आपको ही है, हार्ड वर्क जितना है उतना उसको तो आपको ही करना है, राइट? अच्छा, प्राची जी एक बात बताइए, सेन एकेडमी इस बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लेके शाम को एक क्लास यूट्यूब में फ्री में लाए थे इस बार, है ना? आप जिस बार एग्जाम दिए तो ये जो फ्री वाले क्लास से जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाया जाता था, उससे आपको कुछ हेल्प मिला है? मैम बस मैं अब यही मेंशन भी करने वाली थी, और इत्तेफाक से आपने पूछ लिया। मैम वो शाम को जो पीवाई क्यूज वाला होता था, मैंने जैसे कि बताया, जब पढ़ने के बाद रिवीजन होता था तो मैं पीवाई क्यूज के थ्रू करती थी। हम्म। तो वो जो पीवाई क्यूज वाली क्लास होती थी, आप लेती थी, मुझे याद है आप ही लेती थी अक्सर। तो उस क्लास में क्या होता था कि पढ़ा था पीवाई क्यूज, आप बता रही हैं, अगर मुझे आंसर आ गया तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे पहुंच जाता था, नहीं अब एग्जाम तो हो जाएगा जवाब, क्योंकि मैं दे पा रही हूँ। और जो नहीं दे पाती थी तो वो एक्सप्लेन कर दिया जाता था, तो लगता था चलो ये वाला जो नहीं पता था ये भी आ गया, तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ था मेरा। ओके, दैट मीन्स वो आपको काम पे आया, वो वाला हाँ, सेशन। इस काफी बार भी बेनिफिशियल वो रहा वाला है। सेशन स्टार्ट होने वाला है, बस हम लोग मैनेज कर रहे हैं टाइम को लेके, तो इस बार भी वो वाला सेशन स्टूडेंट्स ऑन स्टूडेंट्स डिमांड स्टार्ट होगा।
ये बड़ी अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। यस मैम, मैंने कहा वो काफी बेनिफिशियल था, लोग तो डिमांड करेंगे ही, और मुझे यकीन है और लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सेन एकेडमी के जो इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स अभी जून अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, जो स्टार्टिंग में मैं एक चीज शायद मेंशन करना भूल गई, जो लोग 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी। मैम एक्चुअली मेरा क्या था, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था, मैं साइंस बैकग्राउंड से आई थी। ओके। फिर मैंने पीजी किया था जर्नलिज्म में, और जर्नलिज्म में पीजी करने के बाद मैंने तुरंत, मेरी प्लेसमेंट हो गई, मैंने जॉब की, और फिर अचानक से मुझे लगा मुझे और पढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ, मैं लकी रही इस मामले में कि जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मैं सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ पाई थी, और बाकी में कोरोना आ गया था, और मेरी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाई थी। तो मतलब जर्नलिज्म जो मैंने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया था, उसका मेरा बेस भी अच्छे से स्ट्रांग नहीं हो पाया था। फिर मैंने जब सेन अकेडमी ज्वाइन किया, सत्यम सर की क्लासेस स्टार्टिंग में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है सेन एकेडमी का, और इसके लिए मैं मतलब फ्रॉम ए बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं थैंक्स कहना चाहूंगी सर को, और पूरी सेन एकेडमी को, टीम को, कि मेरा वो बेस स्ट्रांग हुआ। जब बेस स्ट्रांग हुआ तो मुझे लगा हाँ जर्नलिज्म में मुझे कुछ आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे बहुत सारी थ्योरीज, जो बेसिक थ्योरीज थी, मुझे वो नहीं पता थी। जब मैंने ऐड की तो मुझे स्टार्टिंग में लगता था मैं कैसे compete कर पाऊंगी, लेकिन फाइनली सब हुआ सेन एकेडमी की क्लासेस से, फिर मेरा बूस्टअप भी हुआ चीजें। तो अगर कोई बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहा है, फ्रेश होके स्टार्ट कर रहा है, और मेरी जैसी कंडीशन में है कि उसका बेस भी स्ट्रांग नहीं है, तो ट्रस्ट मी, आप स्टार्ट कीजिए अपनी पढ़ाई। सेन एकेडमी से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप पक्का जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते बिल्कुल, हम सब कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली वी। ओके। अच्छा, और एक बात जो मैं बीच में पूछना भूल गई थी, बाद में वो एडिट किया जाएगा, वो क्या है, वो है आप थोड़ा रूटीन के बारे में बताइए, मतलब सुबह से उठ के शाम तक जो आपका रूटीन था, कितने बजे क्या करते थे, शेड्यूल जो एग्जाम के टाइम में आपने उसको फॉलो किया है टू डू लिस्ट की तरह, वो थोड़ा बता दीजिए। मैम, मैं अगर लास्ट के मंथ का लगभग अक्टूबर से अगर अपना रूटीन बताऊं, क्योंकि उस समय ही जो रूटीन रहता है ना, उसका ज्यादा फिक्र होता है कि बस अब एक एक मिनट वेस्ट नहीं करना है। मैं अगर लास्ट के 3 मंथ्स का अपना रूटीन बताऊं तो मैं मॉर्निंग में उठती थी, उठने के बाद जो डेली का काम वगैरह है वो किया, और फिर मैं तुरंत चली जाती थी लाइब्रेरी, क्योंकि घर में थोड़ा मुझे मुझे ऐसा लगता था कि डिस्टरबेंस होगा, मेरी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, और मैं लाइब्रेरी में 6 घंटे तो मिनिमम रहती ही थी वहां लाइब्रेरी में, और वो जो 6 घंटे वहां बिताती थी वो मेरा पूरा क्वालिटी वाला टाइम बीतता था, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता था। तो 6 घंटे में लाइब्रेरी में रिवीजन होना है तो रिवीजन, कोई नए कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो वो पढ़ती थी मैं। 6 घंटे मेरा मतलब मोस्टली चीज वहां हो जाता था, फिर मैं घर आती थी, फिर जो थोड़ा बहुत काम है वो होता था, और फिर मैं शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास बैठ जाती थी। सेन अकेडमी में जो पीवाईक्यूज वाली क्लास होती थी वो लेती थी, सत्यन सर की अगर क्लास है तो वो लेती थी, पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेती थी, ये सारे काम करती थी। यही मेरा ऐसा रूटीन चलता था। तो मैथ्स को लेके, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने पहले ही बताया, तो आपको मैथ्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं था स्टार्टिंग से ही, राइट? कंपेयर टू अदर्स ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मुझे भी करने थे, क्योंकि काफी दिन हो गया है, मेरा फिजिक्स और डिफरेंस सब्जेक्ट रहा था, मैथ्स नहीं था। तो थोड़ा मतलब था, कंपेयर टू अदर्स मेरा मैथ स्ट्रांग था औरों से, लेकिन कुछ चीजें थी जिसपे मैंने काम किया था, इसलिए ब्रशअप करना पड़ा। मेरा मैथ्स वाला इसलिए पार्ट बेहतर था। ओके ओके ओके, समझ में आया। तो आपके ये जो फुल जर्नी आपने बहुत अच्छे से शेयर किया हम लोगों के साथ, और पता है प्राची जी, ये जो जर्नी है, ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। आप अभी, आपको पता होगा कि ये जो आप अभी जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, और आप जब भी ये जर्नी को याद करेंगे, ये बहुत सुकून देगा आपको, राइट? ये बहुत शांति देता है, राइट? ये फीलिंग, ये कॉन्फिडेंस का फीलिंग है, ये आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, इसका रंग है। ये जो सुकून, ये जो पीस फीलिंग होता है, ये कंप्लीटली आपके हार्ड वर्किंग से है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जिंदगी में और भी आगे बढ़िए। आपको जो मन, आपका जो, आप जो भी डिजर्व करते हैं लाइफ में, उसको आपको वो मिले, ये हम लोग चाहते हैं आपके लिए। और लाइफ में आगे बढ़ना है, हम लोगों को और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना है। लाइफ में आप आगे जाके सेन एकेडमी के साथ जुड़ेंगे, मुझे विश्वास है आप अभी भी जुड़े हुए हैं, और लाइफ में आगे जाके तो डेफिनेटली आप जुड़ेंगे टीम के तौर पे। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच प्राची जी। और आपके ये जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस स्टोरी से कोई एक
स्टूडेंट को भी जेआरएफ मिलता है, एक स्टूडेंट भी नेट क्वालिफाई करते हैं, या फिर एग्जाम क्वालिफाई ना करके लाइफ में कुछ भी करते हैं, कुछ भी कोई भी सफलता उनको मिलता है, तो ये स्टोरी का मतलब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये स्टोरी, राइट? आपका जो सक्सेस स्टोरी है। थैंक यू सो मच मैम, पेन अकेडमी, यू एंड योर टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्राची जी, नमस्ते। थैंक यू मैम।